अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं अभी आ गया हूँ बाज बहादुर के महल पर। अभी फ़िलहाल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो रानी रूपमती के महल का किया था। बिल्कुल कट टू कट कॉपी है जो ये बाज बहादुर का महल है, बिल्कुल रानी रूपमती के महल की तरह। और यहाँ से जब आप रानी रूपमती के महल की तरफ जाते हो तो आप मिस कर देते हो, क्योंकि दीवार से ये महल छुप जाता है। और इसके सामने की तरफ, बिल्कुल महल के सामने की तरफ आपको एक मस्जिद भी दिखेगी, वो भी आप मिस कर जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर घूमने के लिए आए मांडू में, तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर बाज बहादुर का महल बिल्कुल रानी रूपमती के महल के कुछ ही दूरी पर आता है। और इस तरह से ये एंट्रेंस छुप जाता है, तो हमें ये मालूम नहीं रहता कि ये बाज बहादुर का महल है। फिर बाज बहादुर एक रेवा कुंड भी है, और इसके अलावा इसे 1502 में बनाया गया था। मतलब 1498 में जब ये पोर्चुगीज़ आ चुके थे, पोर्चुगीज़ आने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। मतलब उस वक्त में मालवा सल्तनत स्ट्रॉन्ग थी, उस वक्त गुजरात सल्तनत भी स्ट्रॉन्ग थी। जितनी भी सल्तनतें थी दैट वाज सो मच स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरफ से एक और रास्ता है, यहाँ से भी हम महल की तरफ इंटर कर सकते हैं। और ये दूसरा रास्ता है, इसका जो मेन एंट्रेंस है वो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से ये मेन एंट्रेंस की तरफ, और ऊपर की तरफ यकीनन अभी भी यहाँ का भी बंद कर दिया होगा, बिकॉज इन माई मेमोरीज़ दैट वॉज द रिमार्केबल मोमेंट फॉर मी। और ये मालवा सल्तनत का एक सबसे यूनिक स्टाइल अभी तक का जो मेहराब के ऊपर का है, और यहाँ का तो गिर चुका है जो नहीं ध्यान देने की वजह से। और ये जो है रेखा कुंड, जो रानी रूपमती आती थी और यहाँ पर वो स्नान करती थी। और ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि जो मालवा हेरिटेज जो जिसको प्रमोट करता है, तो ये इसी का फ़ोटो यहाँ से लिया जाता है। और ज़्यादातर जितना भी जो एमपी का टूरिज़्म है वो इस महल का ज़रूर, और स्पेशली यहाँ से ये वाला जो पिक है स्पेशली लिया जाता है, इतना हिस्सा, और उसे प्रमोट किया जाता है। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जब बाज बहादुर आदम खान ने जब हमला किया था मालवा सल्तनत पर, मुग़ल सल्तनत में मिलाने के लिए और इसे मुग़ल सूबा बनाने के लिए, क्योंकि अकबर यही चाहते थे कि हिंदुस्तान की जितनी भी सल्तनतें हैं और जो राजे हैं, जो राज्य हैं, वो जो मुग़ल सल्तनत का सूबा बने। और यही बात बाज बहादुर से भी की गई थी कि आप मुग़ल सल्तनत के सूबे के अधीन रह के काम करें, और उन्होंने इंडिपेंडेंस चाहिए कि हम आज़ादी के साथ अपना काम करेंगे और हम किसी भी सल्तनत में अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब इस इनकार करने की वजह से फिर आदम खान ने यहाँ पर हमला किया, और आदम खान के हमले के बाद में बाज बहादुर हारे, और हारने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि उनको यहाँ से भागना पड़ा। खानदेश सल्तनत में उन्होंने पनाह ली। और इस बीच में जब रानी रूपमती को मालूम हुआ कि बाज बहादुर हार चुके हैं, तो इसमें दो थियरी हैं। पहली थियरी है कि रानी रूपमती ने जहर खा लिया था, और दूसरी थियरी है कि जो मैंने आपको एक स्पेशली बताया था कि ये खाई है जहाँ पर रानी रूपमती ने कूद कर आत्महत्या की थी, छलांग लगा दी थी। तो दो थियरीज़ हैं इसमें। और अगर विकीपीडिया का अगर देखें सोर्स को, तो वहाँ पर वो जहर को पीने की बात करते हैं। और ये जैसे कि मालवा सल्तनत ही स्पेशली ऐसी सल्तनत है जो कहीं ना कहीं मुग़ल कालीन आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान देती है। और अभी तक जो मेहराबें हैं, जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, अभी तक सभी वो भारतीय और गुजराती शैली के अंदर थे। लेकिन यहाँ के हम जो खंबे देखते हैं, पिलर्स देखते हैं, उसका जो शैली है, जो आर्किटेक्ट है, जो वो इट्स वेरी डिफरेंट। तो ये कहीं ना कहीं मुग़ल कालीन और थोड़ा सा जो सेंट्रल एशिया के डायनेस्टीज़ रही हैं, जैसे कि मुग़ल से बने थे, मंगोल से बने थे मुगल्स, क्योंकि दे एक्सेप्टेड इस्लाम एंड आफ्टर दे अटैक्ट। तो तैमूर भी जब इंडिया पर हमला किया था तो ही एक्सेप्टेड इस्लाम। तो एक फ़र्क ये था कि इससे पहले जितने भी मंगोल्स थे, दे वर अगेंस्ट मुस्लिम एंड दे वर टारगेटिंग मुस्लिम, दे वर लूटिंग मुस्लिम्स एंड वॉट एवर वॉज पॉसिबल फॉर देम दे डिड। लेकिन उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही दोस्तों कि कुछ वक्त के बाद में जो अल्लामा इकबाल हैं, उनका एक शेर भी इस चीज़ के अंदर है कि एक काबे को सनम मिल गए बुद्ध खाने से। तो इसका उसको यह इशारा था कि दे एक्सेप्टेड, मंगोल्स एक्सेप्टेड इस्लाम, और एज अ मंगोल व्हेन बाबर केम, सो ही केम एज अ मुस्लिम।
सो मोस्ट इन मराठा एक चीज़ ये रही कि मराठा डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात रही कि मंगोल तो मुग़ल बन गए लेकिन मराठे मुस्लिम नहीं बन पाए, और उनका दिल्ली का सपना भी वैसा पूरा नहीं हो पाया जो वो चाहते थे। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब ये इतना तो मुग़ल सूबा जब बन गया था, जब बाज बहादुर खान आदम खान से हारने के बाद में उन्हें भागना पड़ा, खानदेश में उन्होंने पनाह ली, और पनाह लेने के बाद में जब रानी रूपमती ने सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद की जो कहानी थी दोस्तों वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये दैट इज़ मच अबाउट बाज बहादुर का ये महल है। और यहीं से एक चीज़ ये है कि ये जो कुंड है, इस कुंड का स्पेशल उन्होंने निर्माण करवाया था। तो शुरुआत जो होती है जब हम मांडू में आते हैं, तो मांडू का जो सबसे पहला मॉन्यूमेंट है, फर्स्ट मॉन्यूमेंट जो था वो दिलावर खान गोरी का है। और दिलावर खान गोरी ही जो थे वो फर्स्ट सुल्तान थे मालवा सल्तनत के। अब एक ट्रेजेडी इस बात की कि जो लास्ट वाला मॉन्यूमेंट है, जो हेरिटेज है, वो भी लास्ट सुल्तान का ही है, और इसके बाद में हेरिटेजेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो शुरुआत भी फर्स्ट सुल्तान से होती है। जब आप आएंगे तो सबसे पहली मीन्स रास्ते में आपको वैसा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मांडू में जब हम इंटर हैं, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मॉन्यूमेंट जो हेरिटेज आता है वो दिलावर खान गोरी का आता है। तो फर्स्ट सुल्तान वही थे मालवा सल्तनत के, जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी से विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद में ही स्टैब्लिश हिज ओन सल्तनत। और फिर लास्ट वाले जो सुल्तान थे बाज बहादुर, उनके साथ ट्रेजेडी ये रही कि ये लास्ट में है और लास्ट सुल्तान भी हैं। तो इस तरह से वो कुछ कहानी बनती है। आई होप कि यू लाइक्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सल्तनत, और ये सॉरी मालवा सल्तनत, और ये था पूरा आपका मालवा का इतिहास। ये ऊपर जाने का रानी रूपमती में तो अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है झरोखे की वजह से, बिकॉज़ व्हेन आई केम विद माय फादर उस टाइम तो वहाँ पर था, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पर बंद कर दिया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ का तो रास्ता है और यहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं। और यहाँ से रानी रूपमती हो सकता है कि बाज बहादुर को ऊपर से देखती हूँ, और या फिर जब वो नीचे होती हूँ तो बाज बहादुर उनको वहाँ से देखते हूँ। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये एक स्टाइल है कि, और जो मैंने आपको बताया था कि वो जो फर्स्ट वाला जो डोम है, जो गुंबद है, वहाँ से रानी रूपमती इस महल की तरफ देखती थी, इस महल की तरफ। और दूसरा वाला जो डोम है वहाँ से वो नर्मदा को देखती थी, बिकॉज ही डिड नॉट प्रेशराइज्ड। अब दोस्तों एक चीज़ यही है, जो सल्तनतें मजबूती के साथ टिकी रही ना, उन्होंने किसी को प्रेशर नहीं दिया, और जिन्होंने प्रेशर दिया ना वो उसके बाद ख़त्म भी हो गई। अकबर हमला नहीं करते तो आज मालवा सल्तनत होती। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मालवा सल्तनत को कमज़ोर किया गया। अब जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि सामने की तरफ से दोबारा से वही का वही आपको नज़ारा दिखेगा, जो रानी रूपमती का महल है। तो ये बाज बहादुर का महल कहलाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रानी रूपमती का महल। और दोस्तों व्हेन यू विल कम हियर इन दिस प्लेस मांडू, तो यू विल लाइक अ लॉट, because it's very beautiful place, it's very nice place, और it takes a time, at least you need 2 days, at least you need 2 days। अगर आप चाहते हैं कि आप विज़िट करें, सब घूमें, तो कम से कम 2 दिन का समय आपको you will have to give। अगर वो टाइम है आपके पास में, then you can enjoy, otherwise you will have to be in hurry a lot, भागना पड़ेगा इधर से उधर, and if you are in hurry so you will not enjoy, तो you will have to give time। और बहुत सारे जो प्लेसेस हैं और यहाँ से थोड़े से जो गुंबद वगैरह हैं वो रूइंस में बदल गए हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। एंड और एक और चीज़ सामने की तरफ आई फाउंड समथिंग, एंड दैट माइट बी अ मॉस्क, 100% दैट शुड बी अ मॉस्क, और वो मस्जिद ही होगी। और ऊपर जाने का यहाँ भी एक रास्ता है जो मेन गेट है वहाँ पर से, तो वो अभी सामने की तरफ हम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वहाँ भी टिकट लगने वाला है। तो दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू पे देम, बिकॉज राइट नाउ द कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, और उसके बाद में फिर वो ज़रूर उसमें पेमेंट शुरू कर देंगे। तो ये सारे आखिरी मॉन्यूमेंट्स। आई वॉज थिंकिंग मैं लेट हो जाऊँगा, पर लेट नहीं हुआ।
तो यहाँ से अब दोबारा से नीचे जाने के लिए, अब यहाँ क्या है कि ज़्यादा लोग आते नहीं, सारे के सारा जो आप देख रहे हैं वो रानी रूपमती की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि ये जब यहाँ से गाड़ी से आते हैं ना तो ये दिखता नहीं है इस वजह से। लेकिन सब लोगों को जब ऊपर जाते हैं रानी रूपमती से, जो लोग देख लेते हैं वही लोग आते हैं। तो यहाँ ऊपर का अभी फ़िलहाल जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अभी रोका नहीं है आना, लेकिन जल्द ही वो लोग रोक देंगे और ये जो रास्ता है ये बंद हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। वो इस तरह से काम करते हैं कि सीढ़ियाँ भी नहीं दिखती। पहले हम लोग वहाँ से ऊपर गए थे, वहाँ से हमने नर्मदा को भी देखा था, लेकिन उसके बाद अब सीढ़ियाँ भी नहीं दिखनी। तो एक सबसे अलग बात ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए इफ़ यू गेट चांस यू शुड कम हियर, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये सारे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रास्ता आपको यहाँ से मिल जाएगा जाने के लिए। और ये दूसरा जो हिस्सा है पूरा महल का, ऊपर से आप देख सकते हैं दो ही तरफ से आपको महल के सारे नज़ारे दिख जाएंगे। तो आइए अब हम यहाँ से नीचे चलते हुए जो सामने की तरफ दिख रही है 100% आई एम श्योर दैट शुड बी अ मॉस्क, क्योंकि महल हो गए हैं एंड दैट शुड बी अ मॉस्क बिकॉज वेन एवर मुस्लिम रूलर इज़ देयर दे ऑलवेज मेक अ मॉस्क। तो वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण ज़रूर किया गया होगा। इस तरफ से हम लोग नहीं गए थे, तो दैट इज़ ऑल्दो सेकेंड रास्ता है दूसरे वाला। तो फ्रॉम द सेकेंड वे वी कैन गो आउट, और यहाँ से भी एक अच्छा लुक आता है इस महल का, जो बाज बहादुर का महल कहलाता है, और जो रानी कुंड भी यहाँ पर कहलाता है। और वहाँ से अब हम बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाते हैं। लेट्स सी, आई होप you all liked all the information whatever I have provided you, and just as I was giving you guidance about that कि we need to get education, if we'll get, तो हम पहला वो जो दौर है वापस लेकर आ सकते हैं और कुछ बेहतर हो पाएगा। तो ये था बाज बहादुर का महल, और अब हम चलते हैं सामने की तरफ जामा मस्जिद की तरफ जो आपको दिख रही है, और फिर हम वहाँ का एक वीडियो बनाते हैं। यही मेन वजह है कि यहाँ से महल दिखता नहीं है और लोग सीधे चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि बाज बहादुर का महल है। और जैसे ही जाते हैं तो पीछे की तरफ ये जामा मस्जिद भी नहीं दिखती है। और इस जामा मस्जिद के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शमशान भी बना हुआ है। दिस इज़ आवर मिस्टेक बिकॉज वी डिड नॉट प्रीच देम द ट्रू पाथ। आज जब उनको नहीं मिला तो फिर वो जीते जी मरने के बाद ही दुनिया में ही अपने लोगों को जला रहे हैं, जो जहन्नुम के आग से पहले ही दुनिया में आग दे रहे हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी हमें लेना चाहिए, क्योंकि यूँ भी ब्राह्मणवाद में उन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। अगर प्रॉपर तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती तो आज वो सच्चे परमेश्वर, सच्चे मालिक को मान रहे होते और उसकी पूजा कर रहे होते। यहाँ से यही एक सब, मैं भी जब यहाँ से दोस्तों निकल रहा था तो आई मिस्ड इट। मुझे नहीं मालूम था ये क्या जगह है। मैंने लोगों से भी पूछा, कोई बता ही नहीं पा रहा था कि ये क्या है। तो मैं ऊपर की तरफ ही निकल गया। फिर ऊपर से मैंने जब महल देखा तो मैं समझ गया बाज बहादुर का महल होगा। कुछ लोगों ने फिर मुझे बताया कि सामने ही जो है वो बाज बहादुर का महल है, क्योंकि बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल बिल्कुल सेम लगता है, तो उसकी वजह ही यही थी। अब सामने की हम तरफ चलते हैं, जामा मस्जिद का एक वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर वो जामा मस्जिद है या कुछ और है। कोई वैसे बोर्ड वगैरह तो नहीं लगा है, लेकिन ये इसके आर्किटेक्ट के हिसाब से आई थॉट कि शुड बी अ मॉस्क। और दूसरी चीज़, महल में कहीं मस्जिद नहीं थी, तो इस वजह से आई थॉट कि ये तो बावड़ी हो गई है। और उसके बाद में बावड़ी के बाद में फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मस्जिद मुझे नहीं दिखी, तो और इसका आर्किटेक्ट बिल्कुल वैसा ही था। तो आई थॉट कि इट शुड बी अ मॉस्क। और अब देखिए कि ये मुझे लग रहा है हौज, वज़ू खाने का, वज़ू करने का। और उसकी तरफ हम जब दूसरी तरफ अब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो अगर अंदर मेहराब हुई तो बिल्कुल इससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये एक मस्जिद ही है। तो जी हाँ दोस्तों, आई वॉज़ राइट। यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये एक मेहराब बना हुआ है, दिस इज़ अ मॉस्क। और यहाँ पर काफ़ी सारी गंदी बदबू, क्योंकि ऑल द बैट्स आर गिविंग बिट्स, सो दैट इज़ वाई इट्स स्मेलिंग सो बैड। तो ये मस्जिद है और हो सकता है कि महल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता हो। और आई थिंक कि इट लुक्स लाइक अ मॉस्क, तो हो सकता है दिस इज़ अ मॉस्क और इट माइट बी अ महल एज वेल। तो आगे जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि मेहराब उस तरह से नहीं बना हुआ है। और ये लास्ट बिल्कुल बाज बहादुर के सामने से, अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाज बहादुर का यहाँ से किले का लुक आ रहा है, लेकिन वो महल का लुक आ रहा है, लेकिन वहाँ से महल का लुक नहीं आता है। इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है।
जूनागढ़ के अंदर एक वीडियो बना था कि ऊपर से पानी आता है तो डैम बना दिया गया था वहाँ पर, वो भी जो इंडिया के वायसरॉय थे माउंट बैटन, उन्होंने बनाया था। लेकिन यहाँ पर वो इसी तरह का डैम है, लेकिन डैम के बाद में पानी का निकास होना चाहिए, पर यहाँ पानी का निकास नहीं है। तो अगर पानी आएगा तो ये फुल भरा जाएगा। तो वैसे पानी इतना नहीं आता होगा और इसी वजह से अब देखिए दैट साधु महाराज इज टेकिंग बाथ देयर, यही होगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो।